हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। जैसा कि आप सभी बहनें जानती हैं कि हमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जितने भी हमारी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, लाभार्थी हमारी पहले गर्भ से है और सेकंड गर्भ चाइल्ड वाली है, उनका फॉर्म अपलोड करना होता है। तो उसी बारे में आज वीडियो में पूरी जानकारी दे रही हूँ कि हमें किस तरह से PMMBY फॉर्म में अपलोड करना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के पोर्टल में गर्भवती महिला का या फिर सेकंड गर्ल चाइल्ड का या फर्स्ट प्रेगनेंसी का। तो आज हम बात करेंगे सेकंड गर्ल चाइल्ड के फॉर्म के बारे में कि हमें सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म न्यू अपलोड आ चुका है PMMBY सॉफ्ट में और हमने अपडेट कर दिया है एप्लीकेशन को। तो इसमें कौन कौन सी नई इन्फॉर्मेशन हमें भरने को मिलेगी, तो इस बारे में वीडियो में पूरी जानकारी दे रही हूँ, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वक्त ज़ाया न करते हुए हम सबसे पहले PMMBY सॉफ्ट एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर यूज़र आईडी भर देनी है और एंटर पासवर्ड भरने के बाद हमें लॉगिन कर देना है। इसके बाद वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, हमें यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको ये साइड में फ़ोन के साथ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो हमारा एप्लीकेशन है ये स्क्रीनशॉट और इसके ऊपर कोई भी काम नहीं करने देता, इसीलिए मुझे दूसरे फ़ोन से फ़ोटो शूट करना पड़ रहा है और उसके बाद मैं वीडियो बना पा रही हूँ। इसके बाद हमारे फ़ोन नंबर पर OTP आएगा, उसे हमें यहाँ पर एंटर कर देना है और वैलिडेट कर देना है। इसके बाद हमारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आप पहले चेक करेंगे कि हमें इसमें नया क्या क्या देखने को मिलेगा। तो आप देखिए, पहले है यहाँ पर बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, इनरोल्ड ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी, फेस ऑथेंटिकेशन, प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी। तो इस तरह से हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ड्यू लिस्ट ऑफ पोषण बेनिफिशियरी फॉर्म पोषण ट्रैकर वाले ऑप्शन पर जाना है। तो हमारा बेनिफिशियरी फ्रॉम पोषण ट्रैकर वाला पेज ओपन हो चुका है और आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम आ रहा है और पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है रजिस्टर और रिजेक्ट का। यदि हमारा यहाँ पर लाभार्थी को आने वाले समय में लाभ मिलने वाला है तो हमें इस लाभार्थी को यहाँ से रजिस्टर करना पड़ेगा, और यदि यह लाभ पात्र नहीं है यानी थर्ड प्रेगनेंसी है तो इसे हम यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो मेरे पास जो ये वाली बेनिफिशियरी है, इसकी सेकंड गर्ल चाइल्ड है, उसका फॉर्म हमें अभी अपलोड करना है। तो सबसे पहले हमें रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि गर्भवती का पूरा डाटा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ये फॉर्म उसी तरह से हो रहा है जैसे हम बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो हम यहाँ से भी अपने फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारी प्रेग्नेंट वुमेन का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा आपको, ये देखिए। और आगे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन भरी हुई मिल जाएगी क्योंकि हमने गर्भावस्था के दौरान गर्भवती का आधार नंबर भी भर दिया था और डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ हमने यहाँ पर भर दी है। जो हमने नहीं भरा है वो वाले कॉलम हमें यहाँ पर भरने होंगे। तो यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर भरने को आ रहा है कि मोबाइल नंबर किसका है, लाभार्थी का खुद का है या फिर हस्बैंड का है या फिर सास ससुर में से किसी का भी है। घर में यदि किसी सदस्य का है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। इसके बाद हमें सिलेक्ट कैटेगरी क्लिक कर देनी है। इसके बाद हमें एलिजिबल प्रूफ क्राइटेरिया पर क्लिक कर देना है। हमारे लाभार्थी ने जो हमें प्रूफ के लिए अपना डॉक्यूमेंट दिए हैं उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मेरी लाभार्थी ने वुमेन होल्ड ई श्रम कार्ड दिया है तो हमें इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम
जो हमने ई श्रम कार्ड यहाँ पर भरा है उसी की फ़ोटो हमने यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर चूज प्रोफाइल कर देना है। इसके बाद हमें चूज प्रोफाइल पर जाना है और गैलरी में हमारे पास इस तरह से हमें शो होगा कि जो भी हमने उनके ई श्रम कार्ड की फ़ोटो यहाँ पर निकाल रखी है, हमें उस इमेज को यहाँ से क्लिक करना है और टॉप पर सिलेक्ट वाला ऑप्शन आएगा, हमें उस पर सिलेक्ट कर देना है। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि इमेज यहाँ पर अपलोड हो चुकी है और इसके बाद हमें लाभार्थी का RCH नंबर यहाँ पर भर देना है और उसी के साथ RCH नंबर भरने के साथ हमें यहाँ पर MCP कार्ड की जो फाइल बनी होगी उसे भी यहाँ पर अपलोड कर देना है। प्रोफाइल भरने के लिए हमें चूज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है और इसके बाद हमने जो टीकाकरण की PDF बना कर रखी है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर देना है और इसी के साथ टॉप पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जो MCP कार्ड की PDF हमने बना रखी थी वो यहाँ पर आसानी से अपलोड हो चुकी है और इसके बाद हमें MCP कार्ड से बच्चे का जो लाभार्थी का जब गर्भावस्था धारण किया था उस समय रजिस्ट्रेशन कब हुआ था वो डेट यहाँ पर भर देनी है और यहाँ पर LMP ऑलरेडी आ चुकी है। इसके बाद हमें यहाँ पर गर्भावस्था के दौरान जो गर्भवती महिला थी उनकी डिलीवरी कहाँ हुई, तो प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर होम डिलीवरी हुई थी। तो मेरी लाभार्थी की होम डिलीवरी है तो हमें होम पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए बहनों, होम डिलीवरी भरने के बाद भी हमारे पास ये कॉलम आ रहा है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ जो इंस्टीट्यूट में हुआ उसका नाम भर दीजिए। तो यदि हमारी होम डिलीवरी हुई है तो हमें यहाँ पर भी होम कर देना है और इसके बाद सिलेक्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें चिल्ड्रन को सिलेक्ट करना है। आपके यदि एक बच्चा हुआ है इस गर्भावस्था के दौरान तो एक पर क्लिक कर देंगे, यदि जुड़वा हुए हैं तो दो पर क्लिक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू वाला ऑप्शन आएगा, हमें इसे यहीं पर छोड़ देना है। विलेज कोड भर देना है और अपना पिन कोड भरने के बाद प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से प्लीज़ क्लिक ऑन दी FRS चेक बटन, तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर हमें ओके कर देना है। इसके बाद हमारा फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा और उसके बाद हमें जो फॉर्म हमने अपलोड कर दिया है उस बेनिफिशियरी का हमें इस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर अप्लाई सेकंड गर्ल के लिए किया है और पूरा फॉर्म हमें इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आधारित ऑथेंटिकेट वाला ऑप्शन आएगा, हमें यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद हमें बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन की पूरी यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास बेनिफिशियरी रजिस्टर सक्सेसफुली वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें इसे ओके कर देना है। उसके बाद हमारा ये पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा और इसके बाद हमें हमारे बेनिफिशियरी का जो फॉर्म है उसे एक बार फिर से बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन से भर देना है। पूरी डिटेल यहाँ पर भर देनी है और उसके बाद उसे सबमिट कर देना है। उसके बाद फॉर्म अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद हमें फेस ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमें हमारे लाभार्थी की ID और नाम फेस ऑथेंटिकेशन शो हो जाएगा। हम यहाँ से लाभार्थी का फेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, यानी FRS यहाँ से कर सकते हैं। और अब हम चेक करेंगे कि ड्यू लिस्ट में हमारे लाभार्थी का नाम है या नहीं। तो इसके बाद हम जब ड्यू लिस्ट पर चेक करते हैं तो देखते हैं, तो ये देखिए ड्यू लिस्ट से हमारे लाभार्थी का नाम हट चुका है। यहाँ पर वही गर्भवती महिलाएं हैं अभी जिनका हमने यहाँ पर रजिस्टर या फिर रिजेक्ट इन्हें नहीं किया है।
तो जिस महिला का हमने यहाँ पर पूरा डाटा भर दिया है तो वो महिला अब यहाँ पर शो नहीं होगी। तो आपको भी PMMBY वाले जितने भी लाभार्थी हैं उनका डाटा 2 बार भरना होगा। पहले रजिस्टर करना होगा, उसके बाद बेनिफिशरी रजिस्टर वाले कॉलम पर बैक जाकर वहाँ से इसे भरना होगा, जहाँ से हम पूरा भरते हैं, आज तक फॉर्म भरते आए हैं। तो आप सभी बहनों का एक यह भी क्वेश्चन रहता है कि हमने फॉर्म भर दिया है तो चेक कैसे करें कि हमारा फॉर्म अपलोड हुआ है या नहीं। तो अभी हमें चेक करना है सर्च प्री बेनिफिशरी वाले यहाँ से, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्च वाला ऑप्शन है और यहाँ पर सर्च बेनिफिशरी वाला ऑप्शन है। तो हमें नीचे वाले ऑप्शन सर्च प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी वाले ऑप्शन से इसे चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो हमें लाभार्थी की ID डालनी होगी या फिर फ़ोन नंबर जो हमने फॉर्म भरती बार यहाँ पर डाला हुआ है लाभार्थी का। उसके बाद हमें यहाँ पर फिनिश डिटेल पर क्लिक करना है। तो उसी के साथ हमारा जो हमने फॉर्म अभी अपलोड किया है उसी गर्भवती महिला का यहाँ पर हमें फॉर्म शो हो जाएगा। इस तरह से पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी और आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने रजिस्टर किया है 28/9/2025 को, यानी कि हमने आज ही इस फॉर्म को अपलोड किया हुआ है 28/9/25 को। अब हम इसे इस तरह से चेक कर पा रहे हैं कि हमने जो फॉर्म भरा है सही इन्फॉर्मेशन भरी है या नहीं। तो इसके बाद हम इस लाभार्थी को यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ पर भी हमें लाभार्थी शो होगा और इस वाले ऑप्शन से चेक करेंगे तो आप देखिए हमें लाभार्थी इस तरह से शो होगा। ये देखिए लाभार्थी को हमने यहाँ पर अपलोड कर लिया है और इस तरह से चेक NPCI मैपिंग स्टेटस भी हमारा इस तरह से ओपन हो रहा है। तो जैसे ही हम चेक NPCI मैपिंग स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि बेनिफिशरी आधार हैज़ बीन मैप्ड विद NPCI सक्सेसफुल हो चुका है और इसके बाद हम इसे ओके कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म अपलोड हो चुका है। इसके बाद हम इसे बैक कर देंगे और हमें बंद करने के लिए पोर्टल को जब भी बंद करना होता है तो ऐसे ही हम इसे नहीं छोड़ सकते। तो इसे बंद करने के लिए हमें जो है 3 लाइनों पर क्लिक करना है, लॉग आउट पर क्लिक करना है और आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट और यस पर क्लिक कर देना है। इस तरह से क्या होगा कि जब भी हम अपना एप्लीकेशन दोबारा खोलेंगे तो हमारा ऐप अच्छे से काम कर पाएगा और ओपन भी अच्छे से हो पाएगा। यदि हम आधा अधूरा बंद करेंगे तो हमें ओपन करने में समस्या आ रही है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। कैसी लगी जानकारी? आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।